2029 के बाद शमसी साइकिल या कोई कुदरती वाकया गर्मी में कमी ला सकता है। आपने सुना होगा कि अगर सूरज थोड़ा खामोश हो जाए यानी अपनी तवानाई कुछ कम कर दे तो जमीन पर ठंड बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि एक नया बर्फानी दौर भी आ सकता है। कुछ लोग तो इसे मिनी आइस एज, छोटा बर्फानी दौर भी कहने लगे हैं। तो क्या वाकई 2029 के बाद शमसी साइकिल या कोई कुदरती वाकया गर्मी में कमी ला सकता है, और क्या वाकई कोई छोटा बर्फानी दौर आने वाला है? आइए साइंसी हकीकत के आईने में देखते हैं कि इस बात में कितनी सदाकत है। सूरज का मिजाज कैसा है? सूरज जो हमारी जमीन को तवानाई देता है, खुद भी एक खास किस्म की हरकत रखता है। हर 11 साल के बाद इसकी सरगर्मी बढ़ती और घटती है, जिसे शमसी चक्र कहा जाता है। इन चक्रों में सूरज पर धब्बों की तादाद और सूरज की तापकारी में थोड़ी बहुत तब्दीली आती रहती है, लेकिन पिछले 35 सालों से खला में मौजूद सैटेलाइट्स बता रही हैं कि सूरज की कुल तवानाई में सिर्फ 0.1% से भी कम फर्क आया है। लेकिन कभी कभार सूरज लंबे वक्त के लिए खामोश हो जाता है। खामोशी से मुराद यह है कि सूरज पर धब्बे बहुत कम रह जाते हैं और वो कम तवानाई खारिज करता है। इस हालत को साइंसी जुबान में ग्रांड सोलर मिनिमम कहा जाता है। आखिरी बार ये तकरीबन 1650 से 1715 के दरमियान शुमाली निस्फ करे में रोनुमा हुआ था, जब आतिश फिशा राख और कम शमसी सरगर्मी के इम्तजाज ने जमीन के दर्जा हरारत में कमी पैदा की। जब यह हालत रोनुमा हुई तो इसे माउंटर मिनिमम का नाम दिया गया था, जो जुज़वी तौर पर इस दौर से मेल खाता है, जिसे छोटा बर्फानी दौर कहा जाता है। ऐसे गैर मामूली अदवा जैसे ग्रैंड सोलर मिनिमम ये जाहिर करता है कि सूरज की मकनातीसी सरगर्मी और तवानाई का इखराज दहाइयों के दौरान बदल सकता है। अलबत्ता गुज़िश्ता 35 सालों के खलाई मबनी मुशाहिदात के मुताबिक सूरज की मजमूई रोशनी में हर चक्कर के दौरान कोई खास फर्क नजर नहीं आया। मिसाल के तौर पर सोलर साइकिल 24 यानी जो दिसंबर 2008 में शुरू हुआ और गालिबन 2020 में खत्म हुआ, शिद्दत के एतबार से पिछले 2 चक्रों से कमजोर था। कभी कभार कुछ साइंसदान पेशगोई करते हैं कि आने वाले शमसी चक्रों में भी सरगर्मी की सतह कम हो सकती है। ये तवील खामोशी का इम्कान हो सकता है। ताहम इन पेशगोइयों के लिए जो मॉडल इस्तेमाल किए जाते हैं वो अब भी इतने मजबूत नहीं हैं जितने मौसमियाती मॉडल, और इन्हें कतई नहीं समझा जा सकता। लोगों का मानना है कि सूरज की खामोशी ने छोटे बर्फानी दौर को जन्म दिया है, लेकिन साइंस कहती है बात इतनी सादा नहीं। यह बर्फानी दौर माउंट मिनिमम से पहले ही शुरू हो चुका था और इसमें बहुत से अवामिल शामिल थे, जैसा कि समंदरों की करंटों में कुदरती तब्दीली, जमीन के इस्तेमाल में इंसानी मुदाखलत और सबसे अहम आतिश फिशानी राख से पैदा होने वाली आलमी ठंडक। यानी सूरज का कमजोर होना इस तस्वीर का एक छोटा सा टुकड़ा था, पूरा मंजर नहीं। सूरज की खामोशी बामुकाबला इंसानी मुदाखलत। लेकिन अगर वाकई एक नया ग्राउंड सोलर मिनिमम आ जाए तो इसके असरात कितने बड़े होंगे। जहां तक माहौलियाती तब्दीली पर दबाव का ताल्लुक है, यानी वो अवामिल जो मौसमी रुझान को किसी खास समत धकेल सकते हैं, शमसी माहिरीन का अंदाजा है कि इसका असर 0.1 वाट फी मुरबा मीटर होगा, जो कि मौजूदा कार्बन डाइऑक्साइड की सिर्फ 3 साल अखराज के बराबर है। लिहाजा अगर एक नया ग्राउंड सोलर मिनिमम आ जाता है तो वो इंसानी सरगर्मियों से पैदा होने वाली चंद सालों की हिद्दत ही को आर्जी तौर पर कम कर सकता है, मुकम्मल ग्लोबल वार्मिंग को नहीं। सूरज की खामोशी जमीन को ज्यादा से ज्यादा 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर सकती है, और वो भी आर्जी तौर पर। दूसरी तरफ इंसान जो हर साल फोसल फ्यूल जला देता है, इससे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया को 6 गुना ज्यादा गर्म कर रहे हैं। और अगर हम इस सादा हिसाब को लें, ग्राउंड सोलर मिनिमम जितना असर डालेगा वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के 3 साल इजाफे से पूरा हो जाएगा। यानी अगर हम सोलर मिनिमम से आने वाली सूरज की ठंडक का इंसानी मुदाखलत से बढ़ने वाली हरारत से मुकाबला करें तो इंसान की पैदा की गई गर्मी जीत जाएगी। कसूर सूरज का नहीं, हमारा है। अक़वाम मुत्तहिदा का बैनुल हुकूमती पैनल बराए मौसमियाती तब्दीली और दीगर मोतबर इदारे वाज़ेह कर चुके हैं कि सूरज की सरगर्मी में कलील या तवील अलमुद्दती उतार चढ़ाव जमीन के मौसम पर बहुत मामूली असर डालते हैं, जबकि इंसानी सरगर्मियों से खारिज होने वाली ग्रीन हाउस गैसें जमीन के दर्जा हरारत को कई गुना ज्यादा मुतासिर करती हैं। यह भी वाज़ेह किया गया है कि 1750 से लेकर अब तक सूरज की हरारत में जितना मामूली इजाफा हुआ, इंसानी सरगर्मियों की वजह से इससे 50 गुना ज्यादा हिद्दत पैदा हुई है। तो अब जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है कि क्या वाकई हम एक ग्रांड सोलर मिनिमम की तरफ जा रहे हैं, इसका सादा सा जवाब यह है कि साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक नहीं है। कुछ का कहना है कि सूरज की मौजूदा कम सरगर्मी एक नए मिनिमम के
शुरुआत हो सकती है, जबकि बाकी माहिरीन कहते हैं कि इस मफरूज़े के हक में शवाहिद नाकाफ़ी हैं और अगर ये मिनीमियम आ भी जाए तो ना ही ग्लोबल वार्मिंग को पलट सकता है और ना ही किसी बड़े बर्फानी दौर को जन्म दे सकता है, बल्कि जैसे ही ये मिनीमियम खत्म होगा दर्जा हरारत बड़ी तेजी से बढ़ जाएगा। सिर्फ उम्मीदें ना बांधें, अमल कीजिए। अगर आपने उम्मीद लगा रखी है कि सूरज का सुकून जमीन को बचा लेगा तो इस उम्मीद पर ठंडा पानी डालना पड़ेगा। सूरज कसूरवार नहीं, हम खुद हैं। हमारे कारखाने, गाड़ियां, जंगलात की कटाई और मुसलसल ईंधन का जलाव वो बड़े अवामिल हैं जो जमीन की हरारत को बढ़ा रहे हैं। अमली हल ये है कि ग्रीन हाउस गैसों का इखराज कम किया जाए, काबिल तजदीद तवानाई की तरफ रुख मोड़ा जाए और इससे बढ़कर हम खुद अपनी जिम्मेदारी को कबूल करें, क्योंकि अगर हमने कुछ ना किया तो ना सूरज की खामोशी हमें बचा सकेगी और ना मिनी आइस एज कोई मौजज़ा करेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।